हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम। पहला अगर छोटों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। सो गाइस, ये व्लॉग है मेरी बेटी के बर्थडे के नेक्स्ट डे का। यहाँ पे हम लोग पैकिंग करके जा रहे थे पौंडीचेरी, क्योंकि चेन्नई में तो बारिश रुक ही नहीं रही थी, कंटिन्यूसली चल रही थी। अभी भी थोड़ी देर के लिए रुकी थी और थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, तो हमने सोचा चलो पौंडीचेरी चलते, क्योंकि वहाँ तो बारिश नहीं होती। वहाँ भी कहते साइक्लोन आने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने किया था एयरबीएनबी बुक, और आप देख ही सकते हो कितना मस्त मौसम हो रहा है। जब हम पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बाद में रुक गई थी। और इस पूल के असली मज़े जो लिए हैं ना, मेरे हस्बैंड ने लिए गए, हम लोग तो नहीं गए, क्योंकि ठंडा लगने लग गया था, कहीं बीमार ना पड़ जाए करके हम नहीं गए। और डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे सोने। और यह नेक्स्ट डे का व्यू देखो गाइस, व्यू कितना सुंदर। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही सुंदर थी, और यहाँ के जो ओनर थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके 11:30 बजे तक हमने कर लिया था चेकआउट। हमें जाना था पैराडाइज बीच, लेकिन पता नहीं क्या वो ऑटो वाले को समझ में नहीं आया, क्या नहीं था। एक तो उनको इतना कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया हमें पैराडाइज बीच के बगल में। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे होता है। यहाँ पे हमें और एडवेंचर करने को मिल गया था। हमको यहाँ से बोट दूसरे बीच में लेके जाने वाली थी। अम्मा को तो डर लग रहा था कि इतना सारा पानी, कहीं बोट खराब ना हो जाए, कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे। और पता है क्या कोइंसिडेंस हो कि वैसा ही हुआ, बोट की मोटर एकदम बंद हो गई और बोट आगे बढ़ ही नहीं रही ठहरी। हम सब लोग इतना डर गए। मेरा देवर तो कहता है कहीं हम यहीं पे तो नहीं वो हो जाएंगे, बह तो नहीं जाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो भैया ने जैसे तैसे मोटर ठीक करी, और फिर हम लोग पहुंच गए थे बीच में। और गाइस देखो ना कितना प्यारा व्यू है। साइड में सारे कोकोनट ट्रीज, बीच में ठंडी ठंडे हवा आ रही थी और लहरों की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ हम पहुंच चुके थे बीच में। हमने खूब सारा इंजॉय किया। फाइनली मम्मी को भी बीच देखने को मिल गया। उस दिन तो पुलिस वाले ने हम लोगों को भगा दिया था कि लहरें भी तेज़ थी, उनका एक काम है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने अच्छी तरह से इंजॉय करा। फिर हम लोगों ने लंच करा। और यहाँ के जो कौवे हैं ना, ये देख के तो बहुत क्यूट लग रहा होगा, लेकिन गाइस इन्होंने हमारा ना आधा सामान उड़ा दिया। हम बैग्स रख के गए थे और मैं डिस्पोजेबल ग्लासेस लेके गई थी ना, इन्होंने कब उड़ा दिया पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर इंजॉय करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके हम लोग देखो ये वाली बोट में बैठ चुके थे, जिसमें मुझे बैठना था। हमने यहाँ पे ना बाबू के लिए पॉपकॉर्न भी लिए थे। कौवे इस पर भी झपटा मारने आ गए थे, जैसे हमारे यहाँ बंदर तंग करते हैं ना, यहाँ के कौवे तंग कर रहे थे। मुझे तो इतना डर लगा कहीं मुझे काटने ना आ जाए, और वो सीरियसली काटने को आ रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे प्रोमेनेंट बीच के लिए। प्रोमेनेंट बीच में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम गए फ्रेंच कैफ़े, जहाँ पे हमने कॉफ़ी और पेस्ट्री खाई। इतनी टेस्टी होती है कि मुझे बाद में याद है कि मुझे शूट भी करना था गाइस। उसके बाद फिर हम निकल गए थे सीधा चेन्नई के लिए वापस, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह सुबह मम्मी लोगों को जाना था घर वापसी में। इतना गंदा लगा ना, जब मम्मी पापा लोग सब चले गए थे, क्वार्टर बिल्कुल खाली खाली हो गया था। तो गाइस कुछ इस तरह से रहते वो दिन मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।